आदित्य L1। आदित्य L1 लॉन्च की तारीख घोषित। इसरो का सूर्य मिशन क्या है, ये क्या अध्ययन करेगा? इसरो ने कहा कि आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक कक्षा में रखा जाएगा। लैग्रेंज बिंदु 1 क्या है? आदित्य L1 मिशन वास्तव में क्या अध्ययन करेगा? सौर घटना को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की है कि सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो की एक विज्ञप्ति के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित एक उपग्रह को बिना किसी मनोगत ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का प्रमुख लाभ है। ये वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष के मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का एक बड़ा लाभ प्रदान करेगा। लैग्रेंज बिंदु 1 क्या है? आदित्य L1 मिशन सूर्य के पास वास्तव में क्या अध्ययन करेगा? सौर घटनाओं को देखना और समझना क्यों महत्वपूर्ण है? कहाँ जा रहा है आदित्य L1 मिशन? जैसा कि इसरो की विज्ञप्ति में कहा गया है, अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर कक्षा में रखा जाएगा, जहां से ये बिना किसी बाधा के सूर्य का निरीक्षण करने में सक्षम होगा। सूर्य मिशन, जापान सहयोग और बहुत कुछ। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने क्या योजना बनाई है? एक लैग्रेंज बिंदु, जैसा कि नासा द्वारा परिभाषित किया गया है, अंतरिक्ष में एक स्थिति है जहां दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक सेंट्रीपेटल बल के बराबर होता है। अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। मूल रूप से इसका मतलब है कि उस बिंदु पर दो स्वर्गीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण और प्रतिकर्षण ऐसा है कि उनके बीच रखी गई एक वस्तु प्रभावी रूप से उनके साथ चलते समय एक ही सापेक्ष स्थिति में रहेगी। लैग्रेंज बिंदुओं का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुइस लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है, और उनमें से 5 हैं: L1, L2, L3, L4 और L5। नासा के अनुसार पृथ्वी सूर्य प्रणाली का L1 बिंदु सूर्य का निर्बाध दृश्य प्रदान करता है और वर्तमान में सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला उपग्रह SOHO का घर है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पर है। उन्होंने कहा, इस कक्षा के बारे में खास बात यह है कि ये दूरबीन को पृथ्वी के अनुरूप रहने देता है क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। यह उपग्रह के बड़े सनशील्ड को दूरबीन को सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के प्रकाश और गर्मी से बचाने की अनुमति देता है, नासा की वेबसाइट कहती है। आदित्य L1 मिशन क्या अध्ययन करेगा? अंतरिक्ष यान में विद्युत चुंबकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, सूर्य की सबसे गहरी परत जिसे हम सीधे देख सकते हैं, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर से लगभग 400 किलोमीटर और 2100 किलोमीटर ऊपर की परत, और सूर्य की सबसे बाहरी परतों, कोरोना, का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। इसरो का कहना है कि 7 पेलोड में से 4 सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे और शेष 3 लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अंतर्ग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रचारक प्रभाव के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करेंगे। इसरो की विज्ञप्ति में कहा गया है, आदित्य L1 पेलोड के सूट से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। सूर्य का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है?
सौर मंडल से परे पृथ्वी और एक्सोप्लैनेट सहित हर ग्रह विकसित होता है और ये विकास उसके मूल तारे द्वारा नियंत्रित होता है। सौर मौसम और पर्यावरण पूरे सिस्टम के मौसम को प्रभावित करते हैं। इस मौसम में बदलाव उपग्रहों की कक्षाओं को बदल सकता है या उनके जीवन को छोटा कर सकता है, ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में हस्तक्षेप या क्षति पहुंचा सकता है, और पृथ्वी पर बिजली ब्लैकआउट और अन्य गड़बड़ी पैदा कर सकता है। सौर घटनाओं का ज्ञान अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी निर्देशित तूफानों के बारे में जानने और ट्रैक करने के लिए और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए निरंतर सौर अवलोकनों की आवश्यकता होती है। सूर्य से निकलने वाला और पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला हर तूफान L1 से होकर गुजरता है। आदित्य L1 मिशन क्या पेलोड ले जाएगा? इसरो के अनुसार रिमोट सेंसिंग पेलोड, जो सूर्य का अध्ययन करेंगे, में शामिल हैं कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दृश्य उत्सर्जन लाइन कोरोनाग्राफ VELC, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग के लिए सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, सौर कम ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS, जो सूर्य AA स्टार अवलोकन के लिए एक नर्म एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है, और उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS, जो सूर्य A स्टार अवलोकन के लिए एक हार्ड एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। C2 में L1 का अध्ययन करने के लिए पेलोड, जिसका अर्थ उनके स्थान या स्थिति पर है आदित्य सौर पवन कण प्रयोग ASPX, सौर पवन कण विश्लेषक प्रोटॉन और दिशाओं के साथ भारी आयनों के लिए, सौर पवन कण विश्लेषक इलेक्ट्रॉनों और दिशाओं के साथ भारी आयनों के लिए आदित्य PAPA के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, और C2 चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन के लिए उन्नत त्रि-अक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। Thanks for watching Political Knowledge 8470।